हेलो एवरीवन। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और आई एम हैप्पी। आज मुझे खुशी हो रही है आपको अनाउंस करते हुए कि हमारी सेकंड बुक आ चुकी है फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर। देखिए, अब मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे खुशी हो रही है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक ऐसी बुक है, ये सभी के लिए काम आएगी। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, मनी को लेके थोड़ा सा कंसीडर करते हैं और थोड़ा सा कंसर्न है। तो हमने देखा है कि मनी मैटर्स, और जो मनी मैटर करता है ना, वो सभी एज ग्रुप के लिए करता है। अगर आप एक यंग एज के लोग हैं तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको अभी घर बनाना है, असेट लेनी है, कार लेनी है। अगर आप ओल्ड एज कैटेगरी में जा रहे हैं तो आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो हमने ये जो बुक बनाई है वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है कि सारी एज ग्रुप को पूरा हेल्प कर पाए इस बुक को, और एक सेल्फ गाइड की तरह है। यानी इसको पढ़ के ही आप समझ पाएंगे। जैसे जनरली अगर हम वीडियोस देखते हैं तो हम देखते हैं सारी चीज़ें बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हैं, पर ये किताब बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बनाई गई है, जिसमें कि आप सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। जैसे अगर आप जो भी आपकी सैलरी है या आप बिजनेस में पैसा कमाते हैं तो आपको कितनी सेविंग करनी चाहिए या आपको कितना एक्सपेंस करना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम बात करें आप जो भी अर्न कर रहे हैं उस पर टैक्स देना है तो न्यू टैक्स सिस्टम है या ओल्ड टैक्स सिस्टम है, कौन सा अडॉप्ट करें, कौन सी डिडक्शंस मिलेंगी। आजकल हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं तो कुछ सामान परचेज करते हैं तो जनरली ईएमआई पे अवेलेबल है, तो क्रेडिट कार्ड का हेल्प लें या ईएमआई की हेल्प लें, या क्रेडिट कार्ड को ध्यान में रखते हुए या उसको खर्च करते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। कितना, अगर सपोज कर लीजिए मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख है, तो क्या मैं 5 लाख खर्च कर सकता हूँ? क्या उससे मेरा इम्पैक्ट पड़ेगा क्रेडिट स्कोर पे? या शेयर मार्केट पर मुझे डीलिंग करनी है, क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग करनी है, बिटकॉइन परचेज करनी है, ए टू जेड सारी ही चीज़ें इस बुक में बहुत स्टेप बाय स्टेप हमने समझाया है। जैसे कि हमने क्या किया है, जनरली जो भी आप पैसा अर्न करते हैं, अब लोगों को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक वो लोग जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, एक वो लोग जो काफ़ी रिस्क लेना चाहते हैं, और एक कैटेगरी आएगी मीडियम टर्म की जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं। तो नॉन रिस्की वालों के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? अगर हम आरबीआई फ्लोटिंग रेट्स की बात करें, फ्लोटिंग बॉन्ड्स की बात करें, या आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम की बात करें, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात करें, पोस्ट ऑफिस या बैंक तो ऑलरेडी चलते हुए आ रहे हैं, तो इनको हमने बहुत डिटेल में समझाया है सारी चीज़ों को। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्मॉल केस में करना चाहते हैं, तो कैसे अकाउंट खोलते हैं, कहाँ अकाउंट खोलेंगे, एनईवी क्या होता है, क्या एक्सपेंसेस होते हैं इनमें, या फिर शेयर मार्केट में डीमॉट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं, इनके लिए कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, इन्हें ओपन कहाँ किया जाता है, साथ ही साथ इनको कंटिन्यू करने में किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे। स्टॉक ब्रोकर्स आज के टाइम में बहुत सारे हैं, जो फुल वाले भी हैं और डिस्काउंट ब्रोकर्स भी हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सारी ही चीज़ें जो एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए अपनी वेल्थ को बनाने में, वो सारी ही चीज़ हमने अपने इस बुक में इंक्लूड की है। अब अगर आप रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं तो आप कैसे प्लानिंग करेंगे, कौन कौन सी स्कीम गवर्नमेंट की या नॉन गवर्नमेंट स्कीम की हैं, जैसे एनपीएस की अगर हम बात करें तो ये अकाउंट कहाँ खुलता है, इससे क्या बेनिफिट है, वो सारे ही रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स हमने इस बुक में इंक्लूड किए हैं। अच्छा, इसके अलावा आज पेमेंट की बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट आ गए हैं बहुत सारे, हम देखते हैं यूपीआई आ गया है, राइट। तो ये पेमेंट मेथड कौन कौन से हैं, नई नई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस हो, ई रुपी हो, या और भी कोई भी नया एस्पेक्ट हो, वो हमने सारा इंक्लूड किया है अपनी बुक में अप टू डेट। और इसकी जो कॉस्ट रखी गई है वो 699 है, बट अभी 20% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ उस डिस्क्रिप्शन में आके बुक में क्या क्या इंक्लूड है आप इंडेक्स भी चेक कर सकते हैं। आई होप कहीं ना कहीं ये बुक सभी के लिए काम आएगी, इसी मोटो, इसी थीम से इस बुक को लिखा गया है। तो आई होप बुक आप पढ़ें और आपको पढ़ के शायद कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले, तो मेरा ऑब्जेक्टिव भी पूरा होगा। थैंक यू। इस वीडियो में यही मुझे आपको बताना था। थैंक यू वंस अगेन।